तो इंडिया अपनी पूरी जान लगाएगी, प्लस उनके की प्लेयर्स भी आ गए हैं वापस। तो जैसे कि बुमराह फॉर्म में है, तो बुमराह की फॉर्म बहुत मैटर करती है क्योंकि उनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप जो है वो बुमराह पे डिपेंड कर रही है। और इस तरह ये है कि अभी एक टीम हारी होती है ना, तो उस पर प्रेशर होता है पहले से ही, तो वो एक प्रेशर के अंदर उन्होंने जीना है। और प्लस उनको ये है कि इंडिया की फॉर्म भी अच्छी है, प्लस उनके की प्लेयर्स आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया विल कम मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। बट ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा। ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा। हाँ लग रहा है वो ही जीते, इंडिया ही जीतेगा मुझे लग रहा है। इंडिया ही जीतेगा। Yes. इतना कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी टीम पे क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पता है वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ बातें कर सकते हैं। कल से तो जायसवाल को आना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा क्लास परफॉर्म कर रहा है, उसकी क्लास मैंने देखी है बहुत अच्छी है, काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, मज़ा आ रहा है उसको। जायसवाल दोबारा से आ गए और पैट कमिंस फिर बॉलिंग पर आ गए, तो ये ना हो जायसवाल इस बार कहेंगे, पिछली बार कहा था कि आप बहुत स्लो आ रहे हैं, इस बार ये ना कहते कि आप टोटो से भी स्लो आ रहे हैं, बिकॉज आप बॉलिंग वैसे नहीं करवा रहे जैसा मुझे एक्सपेक्टेड है। नहीं, मैं लास्ट टाइम देखा था उसको, वो स्टार को भी बड़ा कह रहा था कि ब्रो इट्स टू स्लो, तो इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वो नहीं घबराएगा, वो अच्छा खेलेगा। गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट मैच सेकंड देखने को मिलने वाला है। रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल यानी कि प्रिंस ऑफ अहमदाबाद की वापसी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट मैच 295 रन से हारा है। इस बार सर आपको क्या लगता है कि जब मैदान में इंडिया के सुपर कैप्टन नजर आ रहे हैं हम लोगों को, रोहित शर्मा, उनके साथ शुभमन गिल हैं, तो कितना प्रेशराइज ऑस्ट्रेलिया मजीद नजर आएगी? एंड इंडिया के नसीब में क्या लग रहा है कि पूरी ट्रॉफी लिख दी गई है या सिर्फ सीरीज नाम कह लें कि वो अपने करने वाले हैं? जी ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया को अभी एक ऐसे एक डर सा है कि उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में आगे जाना है। ऑस्ट्रेलिया इज़ मोर सेफ बट इंडिया इज़ नॉट दैट सेफ। तो इंडिया अपनी पूरी जान लगाएगी, प्लस उनके की प्लेयर्स भी आ गए हैं वापस। तो जैसे कि बुमराह फॉर्म में है, तो बुमराह की फॉर्म बहुत मैटर करती है क्योंकि उनकी पूरी बॉलिंग लाइनअप जो है वो बुमराह पे डिपेंड कर रही है। और इस तरह ये है कि अभी एक टीम हारी होती है ना, तो उस पर प्रेशर होता है पहले से ही, तो वो एक प्रेशर के अंदर उन्होंने जीना है। और प्लस उनको ये है कि इंडिया की फॉर्म भी अच्छी है, प्लस उनके की प्लेयर्स आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया विल कम मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। बट ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा। ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा। हाँ, गारंटीड है। हाँ, वो कमबैक में मास्टर है, वो करेगा। लेकिन ये आप देखिए ना कि उनका मोराल कितना डाउन है, और इस तरह की जो बड़ी टीमें होती है ना, अगली टीम का मोराल डाउन हो जाए तो वो उन पर और इस तरह एग्रेसिव हो जाती हैं, उनकी और फॉर्म निकल आती है। और ऊपर सबसे बड़ी बात कि विराट कोहली की सेंचुरी वो बहुत बड़ी चीज़ है कि वो फॉर्म में वापस आ गया, और वैसा प्लेयर फॉर्म में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। बिल्कुल आपकी बात सही है कि इंडिया ने ऑलरेडी इतना ज़्यादा मोरल डाउन कर दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम का कि दे वर हेल प्रेशराइज राइट नाउ। एंड सेकेंडली बात करेंगे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर इंडिया रूल करता हुआ दिखाई दे रहा है। बुमराह नंबर 1 पर है, बॉलिंग की बात कीजिए जायसवाल बैटिंग में नंबर 2 पर आ चुके हैं। उसके बाद रोहित शर्मा, क्या एक्सपेक्टेड है कि सेंचुरीज की भरमार होने वाली है सेकेंड टेस्ट मैच के अंदर भी, और इस बार इंडिया कितने बड़े मार्जिन से जीतने वाला है? रोहित शर्मा एक ऐसा प्लेयर है जो आप कह लें कि अनप्रेडिक्टेबल है। वो एकदम से आपको ऐसा सरप्राइज करेगा कि आपको पता नहीं चलता चीज़ों का। और जहाँ तक बुमराह की बात है, बुमराह इज ऑल्सो वी ऑल नो कि वो वर्ल्ड क्लास है, और जिस तरह उसने पूरे ऑस्ट्रेलिया को तबाह करके रखा हुआ है वहाँ पे, और मुझे लगता है कि उनका कॉम्बिनेशन से चलेगा और वो ऐसे ही बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली खेलेंगे, और वो मुझे लगता है कि वो ऑस्ट्रेलिया को बहुत डोमिनेट करेंगे। पैट कमिंस की बात करेंगे, बुमराह की बात करें तो बुमराह एज अ गेम चेंजर नजर आ रहे हैं हमें इस टेस्ट मैच के अंदर। एंड सेकेंडली बुमराह जिस तरह से 8 विकेट्स निकाली हैं, एंड आई थिंक सो कि बुमराह एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पोजीशन पर हमें नजर आ रहे हैं। तो बुमराह से भी एक्सपेक्टेशंस है, सिराज भी हैं, साथ में हमें कह लें कि राणा भी नजर आ रहे हैं, उसके बाद वाशिंगटन सुंदर भी दिखाई देते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी भी दिखाई देते हैं। डेब्यूटेंट है, इंडिया के डेब्यूटेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि जो उनके मेन प्लेयर्स हैं ना वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो एक ना मोमेंटम, एक सेटअप बना के देते हैं अपने बाकी प्लेयर्स को। तो जब मोमेंटम और सेटअप मिलता है ना, बाकी प्लेयर्स खुल के अपने जो स्किल्स हैं ना उनको वो शो कर पाते हैं। तो जब वो शो कर रहे हैं तो प्रॉपर, तो उनको विकेट्स मिल रही हैं, अपनी नेशनल गेम के साथ जा रहे हैं, तो इससे उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। और ये इंडिया के क्रिकेट के लिए बहुत बेहतर है कि उनके पास एक बताने वाले लोग भी हैं और आगे सीखने वाले लोग भी हैं, तो ये उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया इज़ मोर प्रोबेबल टू गो टू द फाइनल्स, लेकिन ये है कि इंडिया को अब डू एंड डाई है और वो हार नहीं सकते कहीं भी। सेकेंड टेस्ट मैच ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कुछ बयानात नहीं आए जैसे पहले आते हैं, तो क्या ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया वाकई ही डर के बैठ गई? बिकॉज ड्रेसिंग रूम्स में सुनने में आया कि बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं इनकी बिकॉज ऑफ द बैटिंग एंड द बॉलिंग लाइनअप। नहीं, ऐसा नहीं लगता, पर ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो एक बहुत अच्छी टीम है, वो बहुत अपनी होम कंडीशन में ना बहुत अच्छा खेलेगी सेकंड टेस्ट। उसने ये कहा था कि हम पर्थ में कभी नहीं हारे, पर वो इस बार वो टेस्ट अपनी जो जीत है ना वो
देगी टेस्ट सेकंड टेस्ट। लगता है आपको? हम नई चीज़ें हर जगह होती हैं, यू नेवर नो। आप हम ये भी ऑस्ट्रेलिया जितने बिग जाइंट्स हैं वो किसी भी जगह से कम बैक कर सकते हैं, लेकिन इंडिया जैसी टीम के खिलाफ कम बैक मुश्किल ज़रूर है, लेकिन वी कांट से कि वो इम्पॉसिबल है। तो आपके राइट नाउ कौन से फेवरेट प्लेयर टेस्ट में नजर आ रहे हैं और एक्सपेक्टेड है कि वो आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने वाले हैं? इस ट्रॉफी के अंदर आई से जायसवाल, then Virat Kohli and Bumrah, and from the Australia part we'll say Travis Head, Pat Cummins, और आप प्लस आप मिचेल स्टार्क अगर वो आए तो मिचेल स्टार्क एक ऐसा प्लेयर है कि वो पूरी की पूरी आपकी बैटिंग लाइनअप को तबाह कर सकता है विदाउट इवन नोइंग यू, आपको पता भी नहीं चलेगा वो टीम आपकी गई। बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच। बड़े से बड़ा बैट्समैन कह लें कि वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे रोहित शर्मा के, इंडिया के कप्तान हैं, बल्कि सुपर कैप्टन नजर आते हैं, बिकॉज इनकी सुपरमेसी के अंदर हमें नजर आया इंडिया ने किस तरह से ओडीआई के अंदर 10/10 की स्ट्रीक बनाई है, T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया, एशिया कप अपने नाम किया, एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज अपने नाम की, फिर टेस्ट अपने नाम कर लिया। आखिरकार बाबर आजम और रोहित शर्मा में से कौन सा बेहतर कप्तान आपको लग रहा है राइट नाउ? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा। बाबर आजम क्यों नहीं? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान के किंग है, लेकिन बाबर आजम कौन से किंग है, प्लास्टिक के या रियल वाले किंग नजर आते हैं? प्लास्टिक के हैं, क्योंकि देखिए चाहे हम एक पाकिस्तानी हैं, लेकिन एज अ पाकिस्तानी भी मैं कहती हूँ कि इंडिया ज़्यादा अच्छा खेलता है। मतलब एज अ पाकिस्तानी अब कह रहे हैं कि इंडिया ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। विराट कोहली की फैन फॉलोइंग डेफिनेटली पाकिस्तान में नजर आती है ज़्यादा। क्या लगता है विराट कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी है, फिटनेस अच्छी है, या कहते हैं कि 100 उनका अच्छा लगा जो पिछले मैच में उन्होंने किया? 100 उनका अच्छा लगा जो उन्होंने पिछले मैच में किया। यस। एक्सपेक्टेड है कि इस मैच में भी 100 या 150 प्लस जाएंगे? हाँ लग रहा है वही जीते, इंडिया ही जीतेगा मुझे लग रहा है। इंडिया ही जीतेगा। Yes. इतना कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी टीम पे क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें पता है वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ बातें कर सकते हैं। सिर्फ बातें करते हैं, तो फिर हम उन्हें देखते क्यों? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का मैच जब भी होता है देखते ही नहीं हो। मुझे पता है जीतना ही जब इंडिया ने, हम देखे क्यों। ये भी बात आपकी ठीक है। शुभमन गिल की बात करेंगे, बहुत ज़बरदस्त बैट्समैन है इंडिया के, अहमदाबाद के प्रिंस कहलाते हैं, यंगस्टर हैं बिल्कुल। जायसवाल की बात करेंगे, 22 साल के हैं सिर्फ, और 161 किया उन्होंने पिछले मैच के अंदर। मतलब इतना धमाकेदार परफॉर्मेंसेज इनकी रही हैं। बिल्कुल ऐसी है, और पाकिस्तान देख लें, आपके सामने है उनकी परफॉर्मेंस। तो फिर पाकिस्तानी टीम को कहाँ भेजा जाए? डस्टबिन में भेजते ऑफेंस तो हमारी पाकिस्तानी अवाम, लेकिन रियलिटी चाहिए कि डस्टबिन में पैक करके समुद्र में गिरा दिया जाए। बिल्कुल, वहाँ से भी वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे। ओके, क्या एक्सपेक्टेड है कि विराट कोहली ज़्यादा अच्छे कैप्टन हैं या रोहित शर्मा टेस्ट के ज़्यादा अच्छे कैप्टन लग रहे हैं? रोहित शर्मा ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। इंडिया का माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आता है क्रिकेट को लेकर, क्या वजह है? क्योंकि देखा जाए तो वो हर मैच जीतते हुए नजर आते हैं। उनका पैशन, उनको जो चीज़ें हम लोग देते हैं, उनको जो स्पॉट मिलती है और सब कुछ उनकी गवर्नमेंट जो करती है, वो एक अलग ही सीन है। और हमारे हाँ, आपको बताइए कैसा? बिल्कुल ऐसी बात है। मतलब देखें 1-1 करोड़ वो लेते हैं पर मंथ, एंड A+ उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यहाँ पर हम 45-60 लाख दे रहे हैं, परफॉर्मेंस जीरो है। ऐसी है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट उस तरह सपोर्ट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, तो कितने पिछली बार इंडिया 295 से जीता है, 295 रन से। इस बार क्या लगता है कि कितने रन से जीतने वाला है? 300। ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी टीम है आगे, क्या पता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। क्रिकेट लक बाय चांस नजर आती है। हाँ। बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच, जो कि बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। और सुनने में आया कि हिटमैन एंड स्पेशली शुभमन गिल की जो वापसी है वो हो चुकी है मैदान के अंदर। पहला टेस्ट मैच जिस तरह से कह लें कि इंडिया ने अपने नाम किया है, सेकंड में क्या एक्सपेक्टेड है कि इंडिया भी सेकंड टेस्ट मैच अपने नाम करेगा और ऑस्ट्रेलिया को और प्रेशराइज करता हुआ दिखाई देगा? जी, इंडिया सेकंड टेस्ट अच्छा खेलेगा क्योंकि अब उनके जो मेन प्लेयर है ना, उनकी वापसी हुई है। शर्मा वापसी की है उसने, उसके बाद उनका शुभमन गिल है वो भी वापस आ गया है। इस बार इंडिया की टीम और स्ट्रांग हो गई है। मतलब इंडिया की टीम डेफिनेटली स्ट्रांग नजर आती है हम लोगों को। और क्या लगता है आपको कि एज एन ओपनिंग पेयर में शुभमन गिल को साथ आना चाहिए या जायसवाल को आना चाहिए? बिकॉज दोनों आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है इंडिया की क्रिकेट हिस्ट्री की बात की जाए तो। मेरे ख्याल से तो जायसवाल को आना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसकी क्लास मैंने देखी है, बहुत अच्छी है, काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, मजा आ रहा है उसको देख। जायसवाल दोबारा से आ गए और पैट कमिंस फिर बॉलिंग पर आ गए, तो ये ना हो जायसवाल इस बार कहेंगे, पिछली बार कहा था कि आप बहुत स्लो आ रहे हैं, इस बार ये ना कहते कि आप टोटल से भी स्लो आ रहे हैं, बिकॉज आप बॉलिंग वैसे नहीं करवा रहे जैसा मुझे एक्सपेक्टेड है। नहीं, मैं लास्ट टाइम देखा था उसको, वो स्टार्क को भी बड़ा कह रहा था कि ब्रो इट्स टू स्लो, तो इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो मेरे ख्याल से वो नहीं घबराएगा, वो अच्छा खेलेगा। विराट कोहली की बात करेंगे, 100 नजर आया उनका हमें पिछले टेस्ट मैच के अंदर। इस बार विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह से क्या क्या एक्सपेक्टेशन
एक्सपेक्टेशंस है, कितने विकेट्स निकालेंगे बुमराह एंड कह लें कि गेम चेंजर कौन बनने वाला है? विराट कोहली तो माशाल्लाह फिर फॉर्म में आ गए हैं और बुमराह वो तो हमेशा फॉर्म में रहते हैं, उनका कोई कुछ भी नहीं कह सकता, वो किसी टाइम भी कुछ भी कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने निकाल लेनी है विकेट। क्या प्रेडिक्शन है, कितना परसेंट लग रहा है कि इंडिया ये मैच अपने नाम कर लेगा? 70%। 70%? हाँ जी, इंडिया निकाल लेगा। 30% ऑस्ट्रेलिया को दे जी, रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी वो भी खेलने ही आए हैं, उन्होंने भी निकाल ही लेना है, उनके पास भी अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन इंडिया का ज़्यादा चांस है। यही प्रोबेबली मैं कहने वाली थी कि पिछले टेस्ट मैच में भी सिर्फ मिचेल स्टार्क की परफॉर्मेंस नजर आई है, बाकी ऑलरेडी डेड थे सारे के सारे। एंड जिस तरह से इंडिया पहले इनिंग में जयसवाल 0 पर आउट थे, विराट कोहली 10 पर आउट थे, अगर बुमराह ना होते तो मैच आई थिंक सो कि इंडिया के हाथ में नहीं था। उसके बाद 161 की इनिंग जयसवाल खेल कर गए हैं। ओपनिंग में कौन चाहिए रोहित शर्मा के साथ, जयसवाल या शुभमन गिल? ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जयसवाल जो प्लेयर खेल रहा है अच्छा, जिसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, उसको ही ऑब्वियसली जाना चाहिए। और गिल की जगह भी कहीं ना कहीं बन जाएगी 1 डाउन पे, आई गेस कोहली को नीचे ले आएंगे, गिल को 1 डाउन 2 डाउन तक ले आएंगे, उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं। और वो गिल जैसा प्लेयर कहीं भी फिट इन कर सकते हैं, क्योंकि वो पावर हिटिंग भी कर सकते हैं, वो आपको हल्का चला भी सकता है, और वैसे प्लेयर बहुत लंबा चल सकते हैं। मिचेल स्टार्क का 22 इयर्स का कैरियर है, जो कि 22 साल के बच्चे ने टोटली तबाह करके रख दिया जेम्स एंडरसन की तरह। वो बहुत बड़ी चीज़ है। आप उस बंदे का कॉन्फिडेंस भी देखें, साथ मिचेल स्टार्क को वो मार रहा है साथ साथ, और साथ उसको आंखें दिखा रहा है कि मैं मार रहा हूँ, और उसको प्रॉपर शो ऑफ कर रहा है वो बंदा, और वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ पे क्या है कि जी हम लोग शो ऑफ तो कर लेते हैं, लेकिन वैसे फुस हैं, अगले मार भी पूरा रहे हैं और साथ दिखा भी पूरा रहे हैं। वो कहते हैं ना भुगा के मारना, वो भुगा भी पूरा रहे हैं और मार भी पूरा रहे हैं। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय, आपकी क्या राय है नीचे आके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच डेफिनेटली सी बात है एडिलेड में नजर आने वाला है। क्या इस बार भी कोहली सेंचुरी कर पाएंगे, जयसवाल 161 प्लस की इनिंग खेल पाएंगे? तो अपने कमेंट्स के जरिए आप हमें बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।